क्यों कंसिडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसिडर करते हैं? आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें। मानसिक अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज का हमारा वीडियो है कि हिंदू धर्म में जब लेडीज़ महीना होती है, हर महीने उनको पीरियड आता है, तो हिंदू धर्म में क्या है कि जिस लेडीज़ को महीना आ गया उसको खाना बनाने नहीं दिया जाता है, कोई उसके पास बैठता नहीं है, सब उसको अछूत मानता है। तो इसी सवाल को लेकर के एक लेडीज़ लड़की ने अनुराधाचार्य जी से सवाल किया है। तो चलिए देखते हैं कि अनुराधाचार्य जी ने क्या जवाब दिया है, और उसी सवाल का जवाब फिर डॉक्टर जाकिर नायक सर से के पास भी होता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और दोनों का सवाल जवाब देखते हैं, सुनते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी जैसे अभी अभी आपने बताया कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, तो हाँ, तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसिडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसिडर करते हैं? जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है, और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में? देखिए, जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी है बेटा, ये बहुत पहले से बनी है। पर जो मैंने स्टडी किया था ना अभी पूरी बात कर रहे हैं। ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी? जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थीं, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थीं। उस कांच में अब वो कितनी अब ज़्यादा चलेंगी तो कांच यदि खुल गई, 4 लोग बैठे हैं तो बाहर मार्केट में जाने से रोकती थी, आप कमरे में रहो, क्योंकि इस पीरियड टाइम पर आप बाहर जाएंगे, कल को आपने कांच, क्योंकि ये व्यवस्थाएं आज की तरह नहीं थी। कांच लगा के महिलाएं साड़ी पहनती थी। झांसी की रानी भी कांच लगाकर, कांच लगाना समझते हैं? कांच लगाना बेटा समझते हैं? नहीं। महाराष्ट्र में आज भी कुछ महिलाएं कांच लगाकर साड़ी पहनती हैं। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी पुरानी कुछ माताएं हैं जो आज भी कांच जरूरी। उस प्रकार बुजुर्गों ने वह नियम बनाए थे कि हो सकता है इसमें किसी को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा आप अलग रहिए 4 दिन के लिए, और पति को, पुत्र को ज़्यादा टच ना करिए, भोजन ना बनाइए। पर आज के हिसाब से प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर साफ सफाई का महिलाएं ध्यान रख लेती हैं। उस ज़माने में खुले में शौच करने जाते थे, तो अब बार बार पीरियड के टाइम पर सोचो कि महिलाओं को जब रक्त आता है तो उस ज़माने में वो कहाँ जाती रही होंगी, क्योंकि वॉशरूम तो ऐसे घर के अंदर सेपरेट थे नहीं, बाहर कहाँ जाके वो करेंगी। इसलिए उस ज़माने में लोग कहते थे अलग व्यवस्था, उनको अलग रखा जाता था ताकि अलग परिवेश में वो अपना सिक्योर रह सकें, अपना सारा काम कर सकें। वो उस ज़माने की बेटा मजबूरी थी, बट आज मजबूरी तो नहीं। क्या आज इस टाइम पे विमेन को इम्प्योर कंसिडर करना करेक्ट चीज है? जरूरी नहीं है, फिर भी भगवान को स्पर्श इसलिए नहीं करने को कहा जाता क्योंकि अशुद्धि है। आप उस समय दूर से प्रणाम कर लें, कथाएं सुन लें, भगवान को टच नहीं करते, दूर से प्रणाम कर लें, मानसिक पूजा कर लें, क्योंकि वो अशुद्धि का टाइम। मेरा नाम शंकर भाई है, मैं सूरत से आया हूँ, और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ, अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बहनों माताएं एमसी पीरियड में रहती है तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता, जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है, इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैस में होती है
ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज पढ़े। और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज के वक्त होती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की तो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म मिलके जाइकोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल स्टडीज किया, मैं अंग्रेजी में किया। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइकोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है, हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बॉर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमसाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। तो गैज बहुत अच्छा वीडियो था, और जाकिर नायक सर ने बहुत ही शानदार बताया कि कैसे क्या होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।